विजडम टूथ निकलवाने का नाम सुनते ही अक्सर लोग नर्वस हो जाते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम प्रोसीजर में नहीं है। प्रॉब्लम होती है प्रिपरेशन और आफ्टर केयर की कमी से। हेलो एवरीवन, मैं हूं अंशिका और आप देख रहे हैं फिट तक। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन के बारे में कि ये प्रोसीजर क्या होता है, किन सिचुएशन में डॉक्टर इसे रेकमेंड करते हैं और कैसे आप इस प्रोसेस को स्मूथली और सेफली मैनेज कर सकते हैं। साथ ही हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एक्सट्रैक्शन से पहले आपको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, प्रोसीजर के दौरान क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सट्रैक्शन के बाद प्रॉपर केयर कैसे फॉलो करनी चाहिए ताकि रिकवरी फास्ट और कॉम्प्लिकेशन फ्री हो। अगर आप या आपके किसी नोन को विजडम टूथ रिलेटेड पेन या डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन को जानने से पहले जानते हैं कि विजडम टीथ आखिर होते क्या हैं। विजडम टीथ आपके माउथ के लास्ट मोलर्स होते हैं जो यूजुअली लेट टीन्स या अर्ली 20s में निकलते हैं। कई बार जॉ में जगह कम होती है या टूथ पार्शियली निकलता है या फिर कंप्लीटली अंदर फंसा हुआ होता है जिसे इम्पैक्टेड टूथ कहते हैं। ऐसे केसेस में पेन, स्वेलिंग, इन्फेक्शंस या एडजेसेंट टूथ पर प्रेशर पड़ सकता है, इसलिए डेंटिस्ट एक्सट्रैक्शन सजेस्ट करते हैं। अगर आपको विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन रिकमेंड हुआ है तो सबसे पहले अपनी मेडिकल हिस्ट्री क्लियरली डेंटिस्ट को बताना बहुत जरूरी है। अगर आपको डायबिटीज, बीपी, थायराइड, हार्ट डिसीजेज या एस्थमा है तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट हीलिंग और मेडिकेशन पर पड़ सकता है। इसी तरह अगर आप ब्लड थिनर्स जैसे एस्पिरिन या वॉरफेरिन खा रहे हैं या ले रहे हैं तो डॉक्टर को पहले से इन्फॉर्म करना क्रिटिकल होता है, क्योंकि एक्सट्रैक्शन के बाद ब्लीडिंग कंट्रोल इसी पर डिपेंड करती है। प्रोसीजर से पहले हैवी, ऑयली या वेरी स्पाइसी फूड अवॉइड करना बेटर होता है और यूजुअली लाइट मील रिकमेंड किया जाता है ताकि एनेस्थीसिया के बाद नॉजिया या डिस्कम्फर्ट ना हो। एंजाइटी और स्ट्रेस को भी कंट्रोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हाई स्ट्रेस से बीपी और हीलिंग दोनों इम्पैक्ट हो सकती है। प्रोसीजर के दौरान लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे एरिया कंप्लीटली नर्म हो जाता है, इसलिए पेन नहीं फील होता है, सिर्फ प्रेशर या पुशिंग सेंसेशन फील होता है। अगर टूथ नॉर्मल पोजीशन में होता है तो एक्सट्रैक्शन रिलेटिवली क्विक होता है, लेकिन अगर टूथ इम्पैक्टेड है तो माइनर सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है जिसमें गम इंसिशन और समटाइम्स बोन रिमूवल भी हो सकता है। एक्सट्रैक्शन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है फर्स्ट 24 आवर्स। इस टाइम बॉडी एक ब्लड क्लॉट फॉर्म करती है जो हीलिंग का फाउंडेशन बनती है। इस क्लॉट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसलिए जोर से गागल करना या स्पिट करना या स्ट्रॉ यूज करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव प्रेशर से क्लॉट डिसलॉज हो सकता है और ड्राई सॉकेट हो सकता है जो काफी पेनफुल कंडीशन होती है। स्वेलिंग को कंट्रोल करने के लिए आइस पैक यूज करना हेल्पफुल होता है, यूजुअली 15 से 20 मिनट्स ऑन एंड ऑफ साइकिल्स में। डाइट सिर्फ सॉफ्ट रखी जाती है जैसे कर्ड, खिचड़ी, सूप या मैश्ड फूड। उस साइड से च्यूइंग अवॉइड करनी चाहिए जहां एक्सट्रैक्शन हुआ है। स्मोकिंग और अल्कोहल स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये हीलिंग प्रोसेस को स्लो और कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं। सेकेंड से फिफ्थ डे के बीच स्वेलिंग यूजुअली पीक पर होती है जो नॉर्मल है। माइल्ड पेन, जॉ स्टिफनेस और स्लाइट ब्रूजिंग भी कॉमन है, लेकिन अगर पेन कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, बैड स्मेल या पस आने लगा है, फीवर हो रहा हो, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो या माउथ ओपन करने में सीवियरली डिफिकल्टी हो रही हो तो इमीडिएटली डेंटिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन या कॉम्प्लिकेशन के साइन हो सकते हैं। हीलिंग प्रोसेस में फर्स्ट फ्यू डेज में सॉफ्ट टिश्यू रिकवर होता है और गम ग्रेजुअली क्लोज होता है। बोन हीलिंग थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन मोस्ट पेशेंट्स 5 to 7 डेज में नॉर्मल रूटीन रिज्यूम कर लेते हैं। प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वुंड एरिया को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर स्टिचेस लगे हैं तो फॉलो अप विजिट में उन्हें रिमूव कराना होता है। विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन एक कॉमन डेंटल प्रोसीजर है, लेकिन इसकी रिकवरी कंप्लीटली डिपेंड करती है कि आप पोस्ट केयर कितनी सीरियसली फॉलो कर रहे हैं। अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हैं, डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करते हैं और फर्स्ट फ्यू डेज में अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं तो हीलिंग जनरली स्मूथ और फास्ट होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से क्लियरली समझ में आया होगा कि एक्सट्रैक्शन से पहले क्या प्रिपेयर करना चाहिए, प्रोसीजर के दौरान क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और बाद में कौन से मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी चाहिए। बहुत बार लोग छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जैसे गागल जल्दी करना, स्मोकिंग करना या हार्ड फूड ले लेना, और उसकी वजह से अननेसेसरली पेन और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। अगर आप या आपके किसी नोन को विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन प्लान्ड है तो इस इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर करिए, क्योंकि अवेयरनेस ही प्रॉब्लम से बचने का बेस्ट वे है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अपने थॉट्स और क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, मुझे अपना फीडबैक सुनना पसंद होगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव हेल्थ कंटेंट के लिए फिट तक को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। वेट, लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक।
सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।